हेलो एल्केन एम हेलो एरिन। हेलो एल्केन जो मेथेन होता है उसके अंदर एक H का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है, तो उसे बोलते क्या, हेलो एल्केन। और जब बेंजीन होता है उसमें अगर हम बेंजीन होता है उसके एक H का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर देते हैं, हेलोजन समूह द्वारा कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। जो हेलो एरिन होता है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है, जबकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हेलो एल्केन के अंदर sp3 संकरण पाया जाता है ना। तो इसके अंदर बात करते हैं, हेलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि ये मृदा के जीवाणुओं द्वारा भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। यानी ये क्या होते हैं कि जो हमारी मृदा होती है उसके अंदर जो भी जीवाणु पाए जाते हैं उसके अंदर उसके लिए क्या दर्शा सकते हैं, प्रतिरोधकता दर्शा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो हेलोजन युक्त यौगिक होते हैं ना, ये पर्यावरण में क्या होते हैं, लंबे समय तक मिलते हैं। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब कि जो मैंने अभी ये बताया कि जो मतलब कि जो एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसके अंदर एक H का प्रतिस्थापन जो हाइड्रोजन समूह द्वारा हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेलो एरिन और हेलो एल्केन ये बोला जाता है। हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो कि मैंने भी बताया था। बहुत से हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं तथा इनमें से कुछ चिकित्सक रूप से उपयोगी होते हैं। इस वर्ग के यौगिक के उपयोग का विस्तार उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। यानी ये बोल रहा है कि जो हेलोजन युक्त यौगिक है ये हमारी प्रकृति में मिलते हैं, जैसे कि या तो ये मेडिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं या किसी औषधि के रूप में, मतलब कि अलग अलग रूप में हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इनका उपयोग अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के लिए विलायक के रूप में तथा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्राथमिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये क्या बोल रहा है कि जो मतलब कि जो हेलोजन यौगिक होते हैं ना, जो ये होता है क्या, हेलोजन युक्त यौगिक है, तो ये क्या है कि ये क्या है, एक ध्रुवीय, ये अध्रुवीय, ये क्या है कि ये ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवीय का मतलब क्या है, जिसके अंदर मतलब कि विद्युत ऋणता का क्या पाया जाता है, वो अंतर पाया जाता है। अगर यहाँ पे अगर हम ये बोले कि CH3F है, तो जो F है ना यानी फ्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो मीथेन समूह है इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। अर्थात इनके अंदर क्या होता है, विद्युत ऋणता का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे ध्रुवीय यौगिक बोलते हैं। तो जो हेलोजन युक्त यौगिक होता है ना, इनका उपयोग क्या करते हैं, एक तो अध्रुवीय विलायकों में विलयन करने के लिए, जबकि क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए प्राथमिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पादित क्लोरोरेफिनिकोल, ये क्या होता है, सूक्ष्म जीव यानी जो मतलब कि जीवाणु या जो छोटे जीव होते हैं ना, उनके द्वारा उत्पादित क्या होता है, क्लोरोरेफिनिकोल होता है ना, जो कि क्लोरीन युक्त, क्लोरीन क्या है कि हेलोजन ही है, क्लोरीन युक्त प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक आर्तजव टाइफाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी होता है। यानी जो हमारे टाइफाइड रोग होता है ना, किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। इसके उपचार के लिए जो एक हेलोजन का प्रतिस्थापन यानी क्लोरीन के द्वारा बनाया गया क्लोरोरेफिनिकोल है, जो जीवाणु द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर क्लोरीन भी पाया जाता है, उसका नाम क्या है, क्लोरोरेफिनिकोल है, जो कि एक हेलोजन ही है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड यानी आंत्र जो रोग होता है ना, उसके इलाज के लिए भी किया जाता है। हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सी उत्पन्न होता है। यानी जो हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, आयोडीन क्या है कि हेलोजन है, तो जो आयोडीन युक्त हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, थायरोक्सिन भी उत्पन्न होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जिसकी कमी से गलकंड यानी जो थायराइड मतलब कि थायराइड होता है ना, उसकी कमी से क्या होता है, गलकंड रोग होता है ना, तो इसे भी क्या कर सकते हैं हम, मतलब कि हेलोजन प्रतिस्थापन द्वारा क्या कर सकते हैं, इसका रोग इलाज कर सकते हैं। सॉरी, जो गेहूं का रोग होता है ना, वो भी क्या होता है, हेलोजन मतलब कि
हेलोजन समूह द्वारा यानी आयोडीन की कमी द्वारा क्या होता है कि हमारे घेंघा रोग भी होता है। संश्लेषित हेलोजन यौगिक जैसे कि क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया के उपचार में, मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, के उपचार में भी होता है। हेलोथेन का उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक यानी जो बेहोश कर दिया जाता है उसे बोलते हैं, के रूप में भी होता है। कुछ पूर्णतः फ्लोरीकृत यौगिक को शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी इसके अंदर ये बता रखा है जो कि हेलोजन परमाणु तो होते क्या है, यानी हेलोजन यौगिक कहते किसे हैं, हेलोएरिन क्या होता है, हेलोएल्कीन क्या होता है, उसका संकरण क्या क्या होता है, और ये जो हेलोजन यौगिक होते हैं हमारे लिए लाभदायक कैसे होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक कैसे होते हैं। तो इसके अंदर से बस 3 क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्या बन सकता है कि जो हेलोएरिन है उसका संकरण क्या होता है, हेलोएल्केन है उसका संकरण क्या होता है। दूसरा, इसका उपयोग चिकित्सीय क्षेत्र में किया जाता है, तो जो क्लोरोरेफिनिकोल है इसका मतलब कि इसका किसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है और इसके अंदर कौन सा हेलोजन यौगिक पाया जाता है। और एक बन सकता है इसके अंदर जो मतलब कि घेंघा रोग है यानी गलकंड रोग है, ये किसकी कमी से होता है, ये कौन सी हमारी ग्रंथि होती है जो ये उत्पन्न करती है आयोडीन हमारे शरीर में। तीसरा बन सकता है इसमें जो क्लोरोक्विन होते हैं ना, इसके उपचार मतलब कि किसका उपचार करने में ये सहायक होता है। और एक होता है हेलोथेन होता है ना, उसको मतलब कि किस में उपयोग किया जाता है, ये जो कि इंपॉर्टेंट ही एक बार आ भी चुका है। ये तीनों क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार देखे जा चुके हैं। तो शल्य चिकित्सा में ये PYQ है नीट की, एक तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन्हें तो रट लेना है।